हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। आज अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन भी करेंगे और इसके बहुपद के बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा बहुपद के बारे में, जो बेसिक चीज़ है वो कक्षा 9th में है 10वीं की। और अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम जान लेते हैं चैप्टर फ्लो के बारे में। चैप्टर में कितनी प्रश्नावली है और किस प्रश्नावली में क्या क्या दिया है। पहली प्रश्नावली है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब कि इस प्रश्नावली में हम ग्राफ के द्वारा शून्यांकों की संख्या बताएंगे। और 2.2 प्रश्नावली में है किसी बहुपद के शून्यांकों गुणांकों में संबंध, मतलब किसी बहुपद के शून्यांक आ लेंगे द्विघात बहुपद के और गुणांकों में संबंध बताएंगे। और 2.3 बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, मतलब ये तो कट चुकी है, ये इसे नहीं करवानी है। अब 2.4 विविध प्रश्नावली, सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं इस प्रकार चैप्टर फ्लो के बारे में। और इसके बाद जानते हैं हम एचर के बारे में। एचर क्या है, चर क्या है। चर एक्स वाई जेड जो भी ABCD के रूप में लिखी जाती है वह चर संख्या होती है, चर। और एचर जैसे संख्याओं 1 2 3 के रूप में जो भी गुणांक होते हैं एचर रहते हैं। अब जानते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद के बारे में जानते हैं पहले। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें उपस्थित चर की सभी घातें निरंतर पूर्णांक हो, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। चर की घात कभी बटे के रूप में नहीं होनी चाहिए, जैसे x की घात 1/2 हो, क्योंकि रूट हो जाता है, पिछली वीडियो में बताया। तो यो रूट मतलब x, हाँ, तो यो बहुपद नहीं है। बहुपद जिसे कहते हैं आमतौर पर जैसे चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक हो, उसके घात धनात्मक पूर्णांक में हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। जैसे माइनस की भी नहीं होनी चाहिए, -2 ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। प्लस के वो हो, प्लस के इंटीजर हो, प्लस के कुछ भी हो, प्लस के 3 हो, कुछ भी हो, 0 हो, x की घात 1 हो, ये है बहुपद, उन्हें कहते हैं। तो बहुपद उदाहरण बता देता हूँ। एक जैसा x की घात 1, कुछ भी इस प्रकार होते हैं, इनकी ऋणात्मक पूर्णांक घात होती है। अब पदों के हिसाब से बहुपद कितने प्रकार के हो। बहुपद पदों के हिसाब से ऐसी एक पद बहुपद, जैसे जिसका एक पद हो, जिसमें एक पद हो, जैसे ये सब एक पदी बहुपद है। और द्विपदी बहुपद जैसे 2x + 3x + x², ये द्विपद। 2 पद हो तो द्विपद बहुपद, 3 पद हो त्रिपद बहुपद, इस प्रकार बहुपद चलते हैं। अब घातों के हिसाब से बहुपद इसी प्रकार चलते हैं। एक रेखिक बहुपद सबसे पहला, फिर द्विघातिक बहुपद, त्रिघातिक बहुपद। चले पहले जान लेते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात है। उदाहरण एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। जैसे यो है, इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, ये है x + 3 है, कुछ भी हो, ऐसी इसी प्रकार हो जिसकी चर की घात 1 हो, ऐसे इस प्रकार। तो इसकी एक घात है अधिकतम, चर वैसे तो एक ही है, तो उसे ही रेखिक बहुपद कहते हैं। और इसके शून्यांक के बारे में जानते हैं। शून्यांक मूल, जिन्हें मूल भी कहते हैं और वे भी हल भी कहते हैं। शून्यांक मूल एक ही रहते हैं। जैसे इसका हल, जिसे शून्यांक ही कहेंगे हम, हल निकालने पर और इस x के स्थान पर रखने के बाद इसे सेटिफाइड करेगा। जैसे 2x + 3, इसका शून्यांक निकाल लेंगे हम, हल निकाल लेंगे। जो इसका शून्यांक आया, एक शून्यांक आ गया। रेखिक बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यांक होता है। और अब इस उसमें रखेंगे, इस उसमें, तो इसे सर्टिफाइड मतलब संतुष्ट करेगा। जैसे
3 बराबर 0, 0 मान आता है। 2 से 2 गया, -3 से -3 गया, 0 बराबर 0, मतलब संतुष्ट कर रहा। तो इसे ही रेखीय बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद, इसका शून्यांक सिर्फ 1 होता है, शून्यांकों की संख्या 1 होती है। एक हो गया। अब द्विघाती बहुपद के बारे में बात करेंगे। द्विघात, द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, x² + 5x + 6, ये द्विघाती बहुपद है। इसमें शून्यांकों की संख्या जिसकी x की घात 2 आ जाए वो द्विघाती बहुपद है। इस प्रकार समझ सकते हैं। शून्यांकों की संख्या इसमें आ गई, इसमें 2, जितनी घात हो ना उतने ही शून्यांक होते हैं। जिसकी अधिकतम जितनी घात होती है उसे ही उस प्रकार के बहुपद कहते हैं और उसकी इतनी शून्यांक होते हैं। जैसे इसमें 2 शून्यांकों की संख्या 2 होगी। जैसे काट लेते हैं हम इसे फैक्टर करके, वो फैक्टर नहीं गुणनखंड करके इसके शून्यांक निकालते हैं। 3x + 2x + 6 बराबर में 0 मान लेते, पर ये बे हो जाती है समीकरण, बहुपद समीकरण, रैखिक समीकरण, ऐसा मान लेते हैं 0। तो x कॉमन लेके x + 3 + 2x, इस प्रकार गुणनखंड कक्षा 9 में भी कर रहे थे। x बराबर -3, एक शून्यांक क्यों आया, x बराबर -2, एक शून्यांक क्यों आया। अब ये शून्यांक इसमें इस समीकरण में रखने पर इसके संतुष्ट करेंगे, या आप रख कर देख लेना। ये शून्यांक रखने पर इसे संतुष्ट करेंगे और शून्यांकों की संख्या द्विघाती बहुपद में 2 होगी। शून्यांकों की संख्या सिर्फ 2, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब जान लेते हैं त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार जिसकी 3 घात होगी, जिसमें चर की घात अधिकतम 3 होगी और इसमें भी शून्यांकों की संख्या 3 होगी, और 3 घात है तो इसी प्रकार होते हैं। जैसे x की घात 3x² + x + 1, इस प्रकार के बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 में बताया है कि ग्राफ दिया है, ग्राफ के बारे में बताया है। ग्राफ में रेखा दी है खींची हुई और उसके शून्यांक बताने हैं। इसमें शून्यांक कितने हैं पहले तो जान लेते हैं। ग्राफ में जैसे कोई रेखा है, अगर वो x x को काटेगी, पहले तो जान ही ले, x x y x, ये y x होती है, ये x x होती है, ये ऋणात्मक x, ये ऋणात्मक y x। अब अगर x x को कोई रेखा काट रही है, जितनी बार काटेगी, जैसे इस प्रकार ऐसा काट रही है या इस प्रकार काट रही है, जितनी बार एक बार काटेगी तो एक शून्यांकों की संख्या 1 होगी। अगर दो बार काट रही है x अक्ष को, उच्छेदित रेखा जो है, तो उसकी शून्यांकों की संख्या 2 होगी अगर 2 बार काट रही है। इसी प्रकार बताना है प्रश्नावली 1.1 में। अगर इसके समांतर कोई रेखा जा रही है तो शून्यांकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि वो समांतर में वो कभी x अक्ष को नहीं काटेगी। इसी प्रकार पहला सवाल इसी ऐसा ही है, पहले पार्ट का पहला सवाल ही है, पहले ही पार्ट दिया है इसने। इसके समांतर रेखा खींची हुई है तो यो इसका शून्यांकों की संख्या 0 है। इसमें शून्यांकों की संख्या 0 है, क्योंकि x अक्ष को एक बार भी नहीं काटे, जितनी बार काटेगी उतनी बार शून्यांक होंगे, उतने ही शून्यांक होंगे। अब दूसरा सवाल ही ऐसे इसी प्रकार होंगे सभी सवाल।
दूसरा सवाल भी समझाते हैं। दूसरे सवाल में इस प्रकार दिया है। अब बाई एक्स का हमें कोई मतलब नहीं है, बाई एक्स को कितनी बार काट रही है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस एक्स अक्ष देखनी है, क्षैतिज रेखा को कितनी बार काट रही है। जितनी बार काटेगी उतनी ही शून्यांकों की संख्या होगी। जैसे एक बार काटी तो एक शून्यांकों की संख्या, इसमें शून्यांकों की संख्या एक होगी, एक है इसकी शून्यांकों की संख्या। अगर कोई रेखा है वो इस प्रकार काट रही है, इस प्रकार, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1 2 3, 3 बिंदु पर काट रही 3 होगी। इसी प्रकार सभी प्रश्न बहुत हल्के हैं, 6-7 क्वेश्चन प्रश्न दिए हैं, उन्हें सवाल को मतलब इस प्रकार कर लेना और अभ्यास करते रहना। धन्यवाद। आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।